नमस्कार, आपके अपने चैनल लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील जी में आपका स्वागत। आज की वीडियो छोटी है, बहुत ध्यान से सुनने की है और बहुत ही काम की चीज़ है ये काफ़ी लोगों के लिए। और ऐसी स्थिति आती है जब कभी ना कभी इस तरह की समस्याओं से कोई पाला पड़ता है। मुद्दा ये है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उसमें एक रूलिंग और जो प्रिंसिपल ले डाउन किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है, पुलिस के लिए भी है, जुडिशरी के लिए भी और एक आम आदमी के लिए भी। खासकर ऐसे लोग जिनका के किसी संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का अगर कोई विवाद चल रहा है, चाहे परिवार में है चाहे किसी और थर्ड पार्टी के साथ है, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुद्दा ये है, मामला ये है कि इसके जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि अगर जैसे कि तमिलनाडु का एक केस था, वैसे भाइयों में कुछ संपत्ति के बंटवारे को लेकर पिता की एक वसीयत थी, उसके वसीयत को लेके उसके बाद संपत्ति के बंटवारे को लेके कुछ उनमें आपस में विवाद हुआ, मामला सिविल कोर्ट में गया। सिविल कोर्ट में एक पार्टी जिसने सूट किया था वो उससे हार गए और फिर उसके बाद उन्होंने एक एफआईआर कायम कराई। जैसे रूटीन में होता है, जब पुलिस के पास गई तो एफआईआर नहीं हुई, फिर कोर्ट के आदेश से 156(3) सीआरपीसी जो तत्कालीन थी उसमें हुआ एफआईआर और फिर वो चैलेंज होते होते हाई कोर्ट ने उसको पेश कर दिया कि सिविल मैटर में कि संपत्ति का जो लेन देन होता है वो सिविल मैटर होता है, इसलिए उसमें एफआईआर नहीं हो सकती। ऐसे मामले बहुत सारे आते हैं, इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबको सुनने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण आज का विषय है। तो उसको बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो नटशेल में बताया वो इस प्रकार है कि यदि किसी संपत्ति के विवाद में ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी मामले में क्रिमिनल केस फाइल हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अगर संपत्ति के किसी बंटवारे में, किसी लेन देन में कोई किसी प्रकार का क्रिमिनल इंग्रेडिएंट रखने वाला ऑफेंस हुआ है, कोई ऐसा उसमें गतिविधि हुई है, ऐसा कुछ काम हुआ है जिससे कि क्राइम बनता है, तो उसमें एफआईआर की जा सकती है, क्रिमिनल केस चल सकता है और दोनों चल सकते हैं। सिविल केस भी चल सकता है, क्रिमिनल केस भी साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के बाद आगे पीछे चल सकते हैं। और मजे की बात है कि अगर कोई सिविल केस हार जाता है तो भी उस पार्टी को अपना जो क्रिमिनल साइड में है उसका वो राइट्स प्रिजर्व्ड हैं, उसके राइट्स इंटैक्ट हैं और वहां पे क्लेम कर सकता है कि जो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है उसमें कोई, जैसे कि अगर किसी ने फर्जी कोई कागज बना के, फर्जी वसीयत बना के, फर्जी सेल डीड बना के या कुछ और कहीं भी फर्जीफिकेशन करके अगर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करा लिया है तो उस पर मुकदमा कायम हो सकता है उचित धाराओं में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, तो मुझे लगा कि मैं इसको बता दूं। याद रखिए, इसमें सामान्य पैसे का लेन देन शामिल नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि किसी को 5 लाख रुपए दे दिए और कहीं कोई कागज नहीं है जहां पर के क्राइम का कोई अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो वहां पर मुकदमा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद।